Hi guys, I'm Sana Makbul and you're watching me on Times of India TV. स्टेज पे जब मैं थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के साथ ट्रॉफी शेयर करूं, एक्सेप्ट मेरे जो फ्रेंड्स थे उस जर्नी में, मैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी, मैं दिल से शेयर करना चाहती थी। तो मैं शिवानी, लवकेश और विशाल को मैं कहती थी कम कॉलिंग देम, कम। तो शिवानी बिंग शिवानी वो थोड़ी है लाउड, तो शीज़ लाइक कि मना किया है। तो मुझे उस दौरान लगा था कि शायद इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बट मुझे इस बात का थोड़ा टिचकी लगी है कि जब मेरा नाम अनाउंस किया, जो लोग बैठे थे एक्स कंटेस्टेंट, दे डिडंट इवन क्लैप फॉर मी। आई फेल्ट सैड फॉर दैट कि लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, एंड अब ये लड़की जीत गई, एटलीस्ट बी हैप्पी फॉर हर। तो आई थिंक मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं वो फेज़ ना लास्ट के 3 हफ्ते में बहुत अकेली पड़ गई थी। मुझे सब टारगेट कर रहे थे, कॉर्नर कर रहे थे, मेरे बारे में पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सही कौन गलत। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता एल्विश ने क्यों बोला होगा। मे बी उनके सीज़न में हल्ला हुआ रहेगा, हमारे सीज़न में शायद नहीं हुआ होगा। मेरे लिए तो मैं इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही सपोर्टेड मी। तो फॉर मी आई थिंक मैं उसी में खुश थी कि यार, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि वो ही विल ऑलवेज सपोर्ट लवकेश। एंड देन फिर लवकेश भी जब एलिमिनेट हो गए थे, वो भी ही वाज सपोर्टिंग, रूटिंग फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ। और हमारे ना इस इंडस्ट्री में हमारा रिजेक्शन बहुत होता है, बहुत। हमारा माई जॉब, मैं तो ऑडिशन पे जाती हूँ, हम इतनी रिजेक्शन फेस करते हैं ना। अगर 10 ऑडिशन दिन में दे रही हूँ तो नॉट नेसेसरी कि मैं एक में भी क्लिक हूँ, मैं 10 में भी रिजेक्ट होती हूँ। तो अगर हर रिजेक्शन को मैं अपने सेटबैक में लेके बैठूँगी, नॉट गुड। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव लाइट है मेरे अंदर, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, सो समथिंग बेटर फॉर मी, समथिंग बेटर फॉर मी। बट वो कहीं ना कहीं आपको बुरा ज़रूर लगता है। मैं मिस इंडिया गई, वो दलजीत कौर ने मेरा फॉर्म भरा था वो शो से। She filled my form for Miss India pageant because I told Daljit, I want to do it, Daljit. I have it in me. I want to. Can you fill up a form? She filled my form. She spoke to the Times team and she got me that audition. She got me that test. I went. मैं next day मैं shoot छोड़ के मैं पहुंची, क्योंकि वो मुझे करना था। और मेरा तो यही मतलब, you will not believe, I had whole stitches. If I release that picture out, कि how I was to what I am right now, you will clap for me. कि Sana, hats off. Like I literally had a skin loss and आज भी मेरी बॉडी पे एक जगह पे स्कार है, इट्स ऑन माई ग्रॉइन। हमने वहाँ से स्किन ली थी एंड टू पैच इट अप ऑन माई लिप्स। सो आई अंडरस्टूड दैट men like him will not appreciate my attitude or appreciate me as a person because he has a problem, maybe in his past, maybe in his whatever, but that's his thing. मैंने कोशिश की थी एक पीस लाने की, बट नहीं हो सकता। अगेन, नेजी इज़ वेरी क्लोज टू मी, ट्रस्ट मी। वो घर ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, समझाता है, दिखाता है। एंड उस दौरान मुझे पर्सनल लाइफ बोलो या उस घर के दौरान बोलो, बहुत सारी चीज़ें पता चली अपने बारे में, लोगों के बारे में। तो नेजी मेरी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमेशा रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं उसे जब मैं निकली बाहर, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था। एंड आई वाज लाइक कि I got his number from somewhere and मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ है तू, आई एम मिसिंग यू, प्लीज़ मिलने आ मुझे। He said आई एम ऑल्सो मिसिंग यू, कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। तो वो आ गया and then we had amazing time together and I was really missing him. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Big Boss OTT3 winner Sana Makbul. Yay, Sana, thank you so much for welcome having to me. Times of India. Thank you. And tell me, ये जो जीत का माहौल है, फ्रेंड्स इतना चीयर कर रहे हैं, फैंस सोशल मीडिया पे are going berserk. What do you have to say? I mean, I'm loving the attention, I'm loving the love that people are giving me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, लोग, आई एम फीलिंग सो प्राउड। और एक खुद में भी बोलते हैं ना, एक सेल्फ, वो भी मुझे आया है कि मैंने जो चीज़ चाहिए मैंने वो चीज़ पाई है। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला गया है, सेल्फ लव एक अलग लेवल पे चला गया है। तो आई थिंक आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर what I'm receiving. Yeah, I heard in one of your interviews you said जब winning moment था तो कोई stage पे आया नहीं, but we also heard Shivangi's version. She said कि हमें allowed नहीं था जाना. There was no negativity on the finale, but we were not allowed to go on the stage. Was it true? Somewhere even I've heard that. Again, Shivangi, साई की जो गर्लफ्रेंड है, उनका मैंने
ट्विटर पे ट्वीट Yeah, मैंने भी हाँ. सुना उस चीज़ को। एंड ऑल्सो लवकेश जो मेरे फ्रेंड थे उनका भी मैंने एक वो देखा। एंड स्टेज पे जब मैं थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के साथ ट्रॉफी शेयर करूं, एक्सेप्ट मेरे जो फ्रेंड्स थे उस जर्नी जी. में, मैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैं दिल से शेयर करना चाहती थी। तो मैं शिवानी, लवकेश और विशाल को मैं कहती कम Yeah. कॉलिंग हिम, कम। तो शिवानी बिंग शिवानी वो थोड़ी है लाउड, तो शी लाइक कि मना किया है। तो मुझे उस दौरान लगा था कि शायद इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बट देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मे बी दे वांटेड टू कैप्चर माय विनिंग मोमेंट, Yeah. मे बी दे वांटेड टू गेट माय फैमिलीज रिएक्शन। मुझे उस चीज़ का ये नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए खुश थे वो 3 जन, वो मेरे लिए खुश थे। बट मुझे इस बात का थोड़ा टिचकी लगी है कि जब मेरा नाम अनाउंस किया, जो लोग बैठे थे एक्स कंटेस्टेंट, दे डिडंट इवन क्लैप फॉर मी। आई फेल्ट सैड फॉर दैट कि लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, एंड अब ये लड़की जीत गई, एटलीस्ट बी हैप्पी फॉर हर। नोबडी वाज, बट अगेन मैंने अपने आप को समझाया कि मे बी दे डिडंट वांटेड मी टू विन। उनके लिए विनर कोई और था। तुम्हारे लिए सिर्फ ये 3 जन, या मुनीशा जी या सना सुल्तान, दे वर हैप्पी फॉर यू कि she won, but for the rest of the other contestant maybe you were not the winner. So I understood that and I kept it to myself. मैंने ये अपने आप पे सोचा कि maybe people who mattered for me were happy for me, my mother, my sister, Vishal, Shivani, Lavkesh, and the person who was standing next to me, Nezi Daba. I think फिर कोई आया नहीं, तो मैंने अनिल सर को बोला, मैंने कहा सर if you allow I want to hold this trophy with Nezi because I find him as the winner. And sir said of course you may, and I went and I lifted the trophy with him because I wanted to do that. मुझे चाहिए था कि मैं Nezi, because I see Nezi as the winner. True. So yeah. बट वो बुरा लग रहा था कि जब अनिल कपूर भी पूछ रहे थे कि कौन विनर बनना चाहिए था, मैक्सिमम लोग दूसरे लोगों का नाम ले रहे थे। और फिनाले पे भी जब हमारी बात हो रही थी, यू वर सेइंग आई वाज द मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट। अगर लवकेश की जगह उस दिन आप अगर सेफ नहीं होती नॉमिनेशन से, तो दे वुड हैव टेकन योर नेम। यस, मुझे ऑफ कोर्स मुझे ये था कि बाहर वाले को एक वो एक एडवांटेज मिलता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो एडवांटेज के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था। मुझे कहीं कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं भी नॉमिनेटेड थी उस दौरान। और मुझे ऐसा था जब बिग बॉस ने बोला कि आप बाहर, क्योंकि यू नो उसी थोड़ी देर पहले ऐसे इंसिडेंट हुआ कि बिग बॉस खुद ही हिंट कर रहे लोगों को हु इज द बाहर वाला। तो मैंने बोला व्हाट इज दिस बिग बॉस इज डूइंग नाउ। एंड देन जब हम वो रूम में जाते हैं तो बिग बॉस ने बोला कि सना वाज द लास्ट बाहर वाला, शी इज सेफ फ्रॉम एलिमिनेशन। तभी भी मैं आई कुडंट बिलीव, बिकॉज घर वाले वर सपोज टू गेट अस एलिमिनेटेड एंड आई वाज द मोस्ट हेटेड पर्सन इन द लास्ट 3 वीक्स। तो मुझे ऐसा था कि अगर वो लास्ट वाला सिचुएशन नहीं होता तो शायद मैं होती लवकेश के बदले, बिकॉज घर वालों ने लवकेश को निकाला था। आई फेल्ट कि मेरी वो जगह होती। बट अगेन मेरे जहन में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे तो पता भी नहीं था कि बाहर वाला होती तो शायद मैं बच भी जाती। बट मुझे नहीं, मैंने तो वो काउंट ही नहीं किया था। बट जब ऐसा हुआ आई वाज हैप्पी, बट देन मोर देन एनीथिंग मुझे बुरा भी लगा कि मेरा एक दोस्त था वो जा रहा है। तो आई थिंक मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं वो फेज़ ना लास्ट के 3 हफ्ते में बहुत अकेली पड़ गई थी। मुझे सब टारगेट कर रहे थे, कॉर्नर कर रहे थे, मेरे बारे में पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सही कौन गलत। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और उस दौरान 2 ही दोस्त बचे थे, नेजी और लवकेश जी। अब लवकेश भी चला गया तो मेरा तो दिल ही टूट गया था। मैंने कहा ओ गॉड, अब मैं क्या करूँगी। बट एक कांस्टेंट बंदा अगर मेरी लाइफ में उस जर्नी में था तो वो नेजी थे। लोगों ने बहुत उसको बोला, बहुत भड़काया, बहुत बोला, बट वो लड़का डटा रहा। In your absence also he used to take up things for you. Yes, that's what I said. वो डटा रहा एंड वो कॉन्स्टेंटली डटा रहा। और वो स्टेज एंड का जो टॉप 2 में जब आए एंड आई टोल्ड माई सेल्फ नेजी, मैंने ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। मैंने कहा अब अगर तू भी जीतेगा ना शायद मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं जीत गई, बस मैं जीत गई। जैसे नहीं बमा है, मैं चाहता हूँ तुम जीतो, बट मैं भी चाहती थी वो जीते।
तो तभी वो जो भी लास्ट में हुआ, आई वॉन्टेड टू डू दैट. फॉर मी, आई सी हिम एज द विनर. ऑल्सो यू नो जब आपका नाम अनाउंस हो गया, आप विनर बन गए, उसके बाद यू नो इवन दो एल्विश वाज सपोर्टिंग यू, पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इतना हल्ला नहीं हुआ इस बार, पता ही नहीं चला कि बिग बॉस का कोई विनर बना. वाई, क्या लगता है आपको, क्यों बोला होगा उन्होंने? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. मुझे नहीं पता एल्विश ने क्यों बोला होगा. मे बी उनके सीज़न में हल्ला हुआ रहेगा, हमारे सीज़न में शायद नहीं हुआ होगा. मेरे लिए तो मैं इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही सपोर्टेड मी. तो फॉर मी आई थिंक मैं उसी में खुश थी कि यार, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि वो लव, यू नो, ही विल ऑलवेज सपोर्ट लवकेश. एंड देन फिर लवकेश भी जब एलिमिनेट हो गए थे, वो भी, यू नो, ही वाज सपोर्टिंग, रूटिंग फॉर मी. तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ आई हैव गेन दिस. 3 दोस्त बनाए हैं, पक्के दोस्त बनाए हैं. एंड एल्विश, मैं एल्विश को जानती नहीं थी, वो मुझे जानते नहीं है, बट स्टिल इफ ही इज, यू नो, उन्होंने अपने व्लॉग में बोला कि मंदी में विनिंग क्वालिटी मुझे बोला कि मुझे तो पता नहीं, मुझे हमेशा से लगता था कि ये जीतेगी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता था, एक फीलिंग आती, या एक फीलिंग आती थी. तो आई थिंक ही वाज सो सपोर्टिव ऑफ मी कि इसमें वो विनिंग वाला जो है मैं उसमें देखता हूँ. एक विनर बोल रहा है, यू नो, सीजन 2 के वो विनर थे. एंड आई थिंक फॉर मी दैट वाज लाइक वाओ. मेरे फ्रेंड मुनव्वर ने सपोर्ट किया था. मुनव्वर ने भी मुझे बोला था, मुझे नहीं, मतलब अपनी ऑडियंस को बोला था, या बोला था कि सना जीतनी चाहिए. उनके दोनों फेवरेट लोग थे, नेजी दबा ऑल्सो, तो उन्होंने दोनों के लिए बोला था. तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू मुनव्वर, एल्विश, उनके फैंस. वो दोनों ने मुझे सपोर्ट किया, उनके लिए. एंड इनफैक्ट मेरे खुद के दोस्त थे टीवी इंडस्ट्री के, टीवी की लड़की हूँ, बहुत लोग, तो होल इंडस्ट्री सपोर्टेड मी. मेरे खुद के दोस्त, यू नो, टू नेम फ्यू वुड बी राजीव, विशाल, माही, नीति टेलर, गौहर खान. यू नो, गौहर को अगेन मैं जानती नहीं हूँ. शी स्टूड अप फॉर मी एंड शी सेड यू आर द वॉइस ऑफ लॉजिक. सो आई थिंक फॉर मी मेरी जीत वहीं हो गई थी. आई लुक अप टू गौहर. मुझे you know, so I'm very happy, the love that I'm receiving, very grateful, very grateful. मुनव्वर का जिक्र निकला है तो एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे वो डिम्पल वाली लड़की की बात कर रहे हैं, और आपका फिर कट टू इस सीजन से एक क्लिप वायरल हो रहा है कि कपड़े कैसे आ रहे थे, कौन कौन भेज रहा था पता नहीं. As I said, देखो, ये ना हमारा वो फ्रेंड है, तो जब वो जा रहे थे हमें पता था, जब वो निकले हमें पता था. एंड हम, यू नो, एज अ फ्रेंड यू विल ऑलवेज सपोर्ट अनदर फ्रेंड. सो आई थिंक जब वो जा रहे थे तो हम सब ने बोला था, मुनव्वर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुनव्वर ने बोला हाँ ठीक है, मेरे इससे कनेक्ट कर लेना, कुछ भी हो इन लोग को कनेक्ट कर लेना. तो वो एक ऐसा बॉन्ड है. मैं भी जब जा रही थी मैं बोल के गई थी भाई कुछ भी हो देख लेना. सो वो एक फ्रेंडशिप में एक होता है वेर वी डोंट, हम वैसा नहीं नज़रिया रखते. आई थिंक मैंने मेरे सारे दोस्तों को बोल दिया था. इनफैक्ट मैंने माही को भी बोला था, इफ यू डोंट फाइंड मी गुड लुकिंग यू प्लीज सेंड मी क्लोथ्स. You know, where Mahi never, like, though she always find me good looking in the show, so उन्होंने कभी भेजा नहीं. बट अगेन मैं तो सबको बोल के रखा था कि अगर आपको मेरे ड्रेसअप अच्छा नहीं लगे तो आप प्लीज कपड़े भेज देना. सो आई थिंक आप फॉर फ्रेंड्स को आप सपोर्ट करोगे, राइट? या यू नो, जिस तरीके की आपकी जर्नी रही है, यू देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू ओपनड अप अबाउट योर पर्सनल यू नो डाउनफॉल, कि किस तरीके से फिजिकली भी, हेल्थ वाइज भी आपने काफ़ी सफ़र किया है, एंड यू ब्रोक डाउन while talking about it. जब आप वो फेज देखते हो और आप यहाँ तक की जर्नी देखते हो कि आपने कैसे लड़के, यू नो, फिजिकल हेल्थ से भी आप यहाँ तक पहुँचे हो, व्हाट डू यू हैव टू से? यू नो, आई टेल यू वन थिंग, मेरी लाइफ ना, मैं ज़ीरो से आई हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई टेल यू, आई हैव मेड माई सेल्फ, आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पहले से ऐसी थी, नहीं. नो, आई वॉज नॉट लाइक दिस. मुझे तो दुनियादारी की समझ भी नहीं थी व्हेन आई स्टार्टेड दिस. मुझे मेरी जर्नी ने ग्रूम किया है. आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये मैं सीखी हूँ लाइफ में. तो फॉर अप डाउन बहुत हुआ है लाइफ में. मैंने एक फेम, बहुत हाई फेम भी देखा है और डाउनफॉल भी देखा है. सो आई एम वेरी ग्राउंडेड टू माई रूट्स एंड आई वॉन्ट टू स्टे लाइक दिस फॉर एवर. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यू नो, घर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, मैंने हमेशा उसे हंस के लिया, स्माइल के साथ लिया. आई थिंक दैट एटीट्यूड ऑफ माइंड हैज ऑलवेज केप्ट मी गोइंग. और मैं हमेशा सोचती कि कोई बात नहीं, समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, समथिंग बेटर. और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. आई थैंक माई अल्लाह एंड आई लुक अप टू हिम एंड आई टेल हिम दैट कि वट एवर इज देयर इन माई दिस यू गिव मी दैट. तो मेरा और हमारे ना इस इंडस्ट्री में हमारा रिजेक्शन बहुत होता है, बहुत. हमारा माई जॉब, मैं कोई ऑडिशन पे जाती हूँ, हम इतनी रिजेक्शन फेस करते हैं ना.
अगर 10 ऑडिशन दिन में दे रही हूँ तो नॉट नेसेसरी कि मैं एक में भी क्लिक हूँ, मैं 10 में भी रिजेक्ट होती हूँ। तो अगर हर रिजेक्शन को मैं अपने सेटबैक में लेके बैठूंगी नॉट गुड, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव लाइट है मेरे अंदर, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, समथिंग बेटर फॉर मी, समथिंग बेटर फॉर मी। बट वो कहीं ना कहीं आपको बुरा ज़रूर लगता है। सो आज बट मैं वो जो सेल्फ डाउट नहीं आता? आता है, बिकॉज यू नो गिविंग अ शो लाइक इस प्यार को क्या नाम दो, और इतनी पॉपुलैरिटी उसके बाद, देन वर्किंग इन साउथ ऑल्सो, लेकिन फिर भी एक जो एक जो दैट यू डिजर्व वो मिलने में अगर टाइम लगता है, आई एम श्योर सेल्फ डाउट एज अ ह्यूमन किसी को भी होगा। बट सेल्फ डाउट आपको तब आता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, राइट? मेरे को पता है मैंने कब कहाँ क्या किया है। अगर मैंने इस प्यार को एक पीक पे जाके मैं वहाँ से निकली थी, मैं क्यों निकली थी ये मुझे पता है। मुझे मिस इंडिया जाना था, मैं मिस इंडिया गई। वो दलजीत कौर ने मेरा फॉर्म भरा था वो शो से। She filled my form for Miss India pageant. Wow. Because I told Daljit, I want to do it, Daljit. I have it in me. I want to. Can you fill up a form? She filled my form. She spoke to the Times team, and she got me that audition. She got me that test. I went. मैं next day मैं shoot छोड़ के मैं पहुंची क्योंकि वो मुझे करना था. So I know. मेरा ये मानना है, अपनी चादर उतनी ही फैलाओ जितनी अपनी औकात होती है. This is what I have believed throughout my journey. एंड मुझे वो करना था, तो मेरे जितने भी सेटबैक और डाउनफॉल हुए मुझे पता है. मैं साउथ में अगर आई हैव द पोटेंशियल टू पुल इट ऑफ इन साउथ ऑल्सो, बट मैं वहाँ रही नहीं हूँ. मैं कांटेक्ट बनाना जरूरी है. इट्स नॉट कांटेक्ट बनाना, बट इट्स वहाँ पे रह के काम करना. अभी अगर आप लोग बहुत जगहों नॉर्थ से लोग बॉम्बे आते हैं, दे स्टे हियर. मैं नहीं. और टीवी इज अ लॉन्गर गेम. टीवी इज 1-1.5 साल के लिए, 2 साल 3 साल. अगर शो आपका हिट हो जाता है 4-5 साल. फिल्म का एक स्केड्यूल होता है 45 डेज 50 डेज. सो आई हैव डन दैट. आई हैव नेवर सेट, मतलब मेरा करियर कभी डूबा नहीं है. आई विल टेल यू दिस. अ लॉट ऑफ जिसको भी डाउट है कि मेरा करियर डूब रहा था, नो, दिस वर माय चॉइसेस. आई वांटेड टू डू टीवी, देन लुक माई सेल्फ फॉर साउथ. मैं बिजी रही हूँ, मैं फ्री नहीं बैठी. हाँ, मे बी मैंने कछुए की स्पीड ली है. आई वॉक लाइक अ टर्टल, बट माई करियर वॉज नेवर डाउन. मैं बहुत कछुए की स्पीड से चल रही थी, बिकॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. एंड मैंने आज जो मुझे फेम, आज जो मुझे अटेंशन मिल रही है, मैंने इस चीज़ को चाहा है. आई वॉन्टेड दिस. अगेन आई से अ लॉट ऑफ, आई रिमेंबर सब मुझे बोल रहे थे विनिंग वाली रात को कि अरे अभी तो आप क्लाउड 9 में हो. मैंने बोला नो, आई एम स्टिल ऑन ग्राउंड जीरो, एंड ट्रस्ट मी, आई विल ऑलवेज बी ऑन ग्राउंड जीरो. फिर हेल्थ, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, राइट? एक लाइफ में एक वो फेज आया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ. मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली इसलिए लिया क्योंकि मैं वो फेज को मैं फेस कर चुकी थी. 9 months आई सल्क्ड. मैं अंदर ही अंदर उस चीज़ को, और हम एक्टर्स का ना यही मैं वही बोलने वाली थी कि फेस ही सब कुछ होता है, और अगर उसके ऊपर कोई चोट लग जाए. ऊपर से लॉकडाउन में ये हुआ था जहाँ पे आपके आसपास इतनी चीज़ें हो रही हैं, यू सीइंग कि कैसे काम लोगों का बंद हो गया है, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं. आपके साथ इतना बड़ा कुछ. और मेरा तो यही, मतलब यू विल नॉट बिलीव, आई हैड होल स्टिचेस. इफ आई रिलीज दैट पिक्चर आउट कि हाउ आई वाज to what I am right now, you will clap for me कि Sana, hats off. Like I literally had a skin loss, and आज भी मेरी बॉडी पे एक जगह पे स्कार है. It's on my groin. हमने वहाँ से स्किन ली थी and to patch it up on my lips. And I have worked. 2020 में वो 1 साल मैंने अपने हीलिंग को दिया, मैंने अपने आप को हील किया. एंड उसके बाद मैंने बोला कि I looked up to God and I was like, आपने मुझे डाला है, आप ही निकालोगे इस चीज़ से. And trust me, it's much better now. But again, आज मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेती हूँ. लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि अरे पाउटी लिप. शो में मुझे रणवीर जी बहुत बोलते थे, ऐसे करते थे. जब उनको मेरी स्टोरी पता चली कि इसको डॉग बाइट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है इसका, तो ही हैड अ डिफरेंट अप्रोच टू मी. सो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. आपको उसकी स्टोरी नहीं पता, आपको उसकी स्ट्रगल नहीं पता. उसके बाद मेरा वो एक बैटल सही होता है कि नहीं, अदरवाइज गॉड नॉक मी विद अनदर बैटल. आई गॉट डायग्नोस्ड विद एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. दैट वाज द मोमेंट आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ. मैंने बोला मुझे अपने आप से प्यार करना है. एंड वो जर्नी मेरी थी जहाँ मैंने अपने आप को जाना, मैंने अपने आप को पाया. और आज मैं को
फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पता है मैं क्या हूँ. So I think I have that attitude in me and I would love to tell everybody, please love yourself. Love yourself. आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप के बारे में पहले सोचिए. That's the most important thing, Yeah. self love. Yeah. रणवीर की जिक्र हो रही है तो मैं जानना चाहूँगी कि he has been making statements from the finale night कि कैसे उनको लगा कि आप undeserving हो. आप दोनों का एक जो लव हेट रिलेशनशिप रहा है थ्रू आउट द शो वो अभी भी बरकरार है. एक्चुअली 2 कंटेस्टेंट है जिनके थॉट्स बाहर आने के बाद भी चेंज नहीं हुए हैं, वो आप और रणवीर हो आई थिंक. नहीं, आई थिंक थॉट्स मेरा तो चेंज हो गया है, मेरे लिए शो खत्म. हाँ, यू लेट बायगोन्स बी बायगोन्स. या आई हैव ऑलवेज सेड दैट एंड आई विल स्टिक टू इट. या बट अगेन फॉर हिम ऑल्सो आई विल से कि शो खत्म हो गया है, विनर डिक्लेयर हो गया है. सो आई वुड से कि अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं. डिजर्विंग अनडिजर्विंग जनता ने बता दिया है. सो आई वुड से कि वो प्यार मुझे मिल गया है. अभी आप अगेन आई विल से वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन है, मेरे को अभी मैटर नहीं करता क्योंकि मैं आगे निकल गई. बट सना, जब आप दोनों के बीच में जो कमेंट्स एक दूसरे के लिए पास होते थे, चाहे वो शुरुआत कोई भी करे, अगर आपने उनको गटर छाप बोला, उन्होंने आपको गटर छाप बोला, आपने भी पलट के बोला, देन वो मिडिल फिंगर वाला भी इंसिडेंट हुआ. व्हाट डू यू थिंक कि आपने भी अपने तरफ से कई बार कोशिश की टू मेंड थिंग्स. 1-2 बार आपने बोला भी कि वाई आपको हम लोगों से प्रॉब्लम क्या है. एक बार बोला. आई विल नॉट लाई, मैंने एक ही बार कोशिश की और उस कोशिश में ना मुझे वो इंसान का इंटेंट पता चल गया. ही टोल्ड मी मुझे तेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है. So he doesn't have a problem of my existence. He has a problem of my attitude that I can't change. Yeah. So I understood that men like him will not appreciate my attitude or appreciate me as a person because he has a problem. Maybe in his past, maybe in his whatever. But that's his thing. मैंने कोशिश की थी एक पीस लाने की, बट नहीं हो सकता. Do you think he couldn't handle a strong woman जो अपने views पे या opinions पे strong खड़ी है? I don't know how his life has been for him, but in the show, during the show, मुझे ऐसा लगा और मैंने बोला भी, एक नारी सब पे भारी. मैंने ये भी बोला कि मे बी मैं स्ट्रांग हूँ इसीलिए आप मुझे ही सुना रहे हो या मुझसे ही लड़ते हो, मुझे ऐसा लगा. तो yes, I will not contradict the statement. I will say that maybe I'm stronger. Stronger women are not appreciated. So आपने उनको मेल शोविनिस्ट भी बोला. Yes. Do you think कि वो 40 days में आपको realize हुआ कि of course in that show I felt that I said it. Whatever I said it was in the show. मैं अपने होशो हवास में बोला था. मैं उससे पीछे नहीं मुड़ूंगी. मैंने yes बोला, मैंने और भी चीजें बोली और yeah, I will not. But now I would say कि I have come to peace with the fact that the show was over. I think people should also get that कि शो खत्म हो गया है. Let the bygones be bygones. हम अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें. बिल्कुल. एंड नेजी के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो अभी भी बरकरार है. वी मेट हिम 2 दिन पहले एंड ही वाज लाइक कि बमाई के साथ में मिला, हम लोग मस्त जूहू एक जगह पे गए, खाए पिए और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. उनका एक अनलकी वाला कमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि आपने बोला था कि नहीं, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, आपने ऐसे कहा था. तो ही सेड कि हाँ मैं खुश हूँ उसके लिए बट मैं अनलकी फील कर रहा हूँ. क्या कहोगे? कुछ नहीं. आई थिंक मुझे हम जब मिले थे, अगेन नेजी इज़ वेरी क्लोज टू मी. ट्रस्ट मी, वो घर ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, समझाता है, दिखाता है. एंड उस दौरान मुझे पर्सनल लाइफ बोलो या उस घर के दौरान बोलो, बहुत सारी चीज़ें पता चली अपने बारे में, लोगों के बारे में. तो नेजी मेरी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमेशा रहेंगे. एंड ट्रस्ट मी, मैं उसे जब मैं निकली बाहर, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था. एंड आई वाज लाइक कि आई गॉट हिज नंबर फ्रॉम समवेयर एंड मैंने उसको फ़ोन किया. मैंने कहा कहाँ है तू, आई एम मिसिंग यू, प्लीज़ मिलने आ मुझे. ही सेड आई एम आल्सो मिसिंग यू, कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, आ जाओ. तो वो आ गया एंड देन वी हैड अमेजिंग टाइम टुगेदर एंड आई वाज रियली मिसिंग हिम. एंड फिर मैंने बोला मामा ऐसे क्यों बोला आपने? तो बोला अरे नहीं यार, मैं बात तो ठीक है, इट्स ओके. आई थिंक नेजी कुछ भी बोले, मैं उसे बहुत अच्छे से समझती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है. सो आई थिंक वो मेरा जो बॉन्ड उसके साथ बना है ना, वो बहुत स्पेशल और बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कॉन्क्रीट है. सना, आपने हमेशा बोला है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने आप से पहले प्यार करती हूँ. बट आप यू वर सक्सेसफुल इन मेकिंग फ्यू बॉन्ड्स जो अभी तक हैं आपके साथ, जैसे शिवानी है. यस, और एक चीज़ बोलूँ, मैं जब घर में गई थी ना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं रिश्ते बनाऊंगी, क्योंकि मैं ना बहुत स्लो हूँ इन मेकिंग फ्रेंड्स और
मुझे, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत ट्रस्ट इश्यूज है, मैं लोगों को ज़्यादा जल्दी बिलीव नहीं करती, मैं किसी से एक्सपेक्टेशन, और आज भी मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, इसलिए मैं बहुत लोगों को समझती हूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। तो बट उस घर में रहने के बाद मेरा नज़रिया चेंज हुआ है कि दिल से आपके रिश्ते बनते हैं। फॉर समबडी लाइक मी, जिसने मैं बहुत धोखे खाए लाइफ में, बहुत लोगों को बदलता हुआ देखा है, बहुत लोगों को प्रॉमिसेस करते हुए देखे और उसी प्रॉमिसेस पे नहीं खड़ा उतरते हुए देखा है, तो वो एक है मेरे अंदर कि मैं जल्दी लोगों पे विश्वास नहीं करती हूँ। बट उसके बावजूद आपने अरमान को भाई का दर्जा दिया था। कृतिका को भी दिया, बट देन द स्टेटमेंट्स ही मेड, यू नो, इनफैक्ट ऐसे लगा कि जैसे वो जब निकल रहे थे उन्होंने आपको गले लगाया और बोला मैं शादी में आऊँगा तेरे, और हम सबको ऐसा लगा एज अ व्यूअर कि यू नो जो भी हुआ वो हो गया शो के अंदर, बट द कमेंट्स दैट ही इज बीन मेकिंग, यू नो, अबाउट यू नॉट डिजर्विंग विनर, या यू नो आउटफिट्स को लेकर पायल जैसे बोल रहे हैं। सी अगेन मैं बोलूँगी, मैंने ना उनको डे 1 से बोला था अरमान जी को कि मैं ना आपको भाई बना, मेरा कोई भाई नहीं, तो मैंने बोला मैं आपको भाई बनाना चाहूँगी, बट इस शो में मुझे पता था कि शायद कल को मैं इन्हीं से लड़ूंगी, तो मैंने कहा रिश्ते में घर के बाहर बनाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वो भाई का प्यार, वो भाई का केयर, फॉर मी आई रियली वैल्यू माई रिलेशनशिप लाइक टू मच, मेरी प्रायोरिटी है मेरा रिलेशनशिप। तो मैंने बोला कि मैं घर के बाहर बनाऊंगी, बट फिर भी आप कभी भी देखना, आपने अगर पूरा शो देखा रहेगा, आई वुड से कि मैं जिससे भी मैंने कभी भी बात की ना, मैंने बहुत आप से, मैंने कभी तू तड़ाक से, इवन वेदर इट्स अरमान जी, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टफुली स्पोकन टू हिम, वेदर इन एंगर और वेदर इन एनीथिंग, मैंने वो रिस्पेक्ट कभी नहीं की। बट उनके लिए, उनकी तरफ से मुझे बहुत सारी डिमीनिंग चीज़ें मिली। मैं फिर भी सोचती थी कि दिल का अच्छा है, दिल का साफ है, दिल के नेक है, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो मेरी जजमेंट थी उनको लेकर, मे बी जस्ट फॉर द शो इट्स हैपनिंग, मे बी जस्ट फॉर द शो इट्स हैपनिंग। देन इन दी एंड नो, मैंने नेजी से ये चीज़ शेयर करी थी, मैंने कहा आई वुड लव टू टेक माई स्टेटमेंट बैक। इज़ लाइक व्हाट, ऐसे मैंने तुझे एक चीज़ बोली थी कि मैं इसे भाई बनाऊंगी, आई वुड लाइक टू टेक इट बैक, आई थिंक आई विल नेवर, मैं रिश्ते नहीं, मे बी आई विल सी हिम वेन एवर इन फ्यूचर, बट वो रिश्ता जो वो भाई वर्ड मैंने बोला था, मे बी नॉट। बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू नो कि अब रियलिटी शो और होगा, या अब यू नो फिक्शन करना है, काम करना है? काम करना है। मैंने बिग बॉस को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनाई थी, और जब मैं जा भी रही थी तो मैं बहुत हक से कह रही थी कि ये मेरी ज़रूरत है, और आज भी मैं ये बोलूँगी ये शो मेरी ज़रूरत है थी, और इस ज़रूरत ने मुझे मेरी बहुत सारी चीज़ें मुझे वापस दी है, वेदर इट्स coming back in the limelight or whether it's getting a lot of things what I'm getting right now। तो इस ज़रूरत को मैं राइट वे में चैनलाइज करूँगी, और मुझे काम करना है, लाइक काम करना है अभी, बस जो चीज़ मिली नहीं थी इतने सालों से वो अब मुझे चाहिए। सो आई थिंक आई एम ऑन दैट पाथ, मेरा वो फोकस है। तो अगर आपने मुझे बिग बॉस में देखा है दैट आई वांट टू विन, नाउ आई वांट टू ग्रो, फिर मैं लेके रहूंगी। लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ दोस्ती होगी? क्या जो सना 4 लोगों को लेकर वहां से निकली थी वो तो है, आई एम टेलिंग यू, जब से मैं निकली हूँ तब से लेके आज तक हम रोज बात करते हैं, रोज, वेदर इट्स विशाल, लवकेश, शिवानी, रोज, आप बिलीव नहीं करेंगे, नेजी को तो इनफैक्ट आज उनका बर्थडे भी है। आई नो, वी वर डिस्कसिंग, हम दोनों लियो है तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 10th को है ना, आई थिंक कल है, कल, हाँ, बट 12 बजे के बाद से। तो बट किनके साथ आप बिल्कुल टच में नहीं रहना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक सी इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, आज नहीं तो कल आप टकराएंगे। मेरा जो मैंने सोचा था शायद मैं यू नो घर के अंदर, बिकॉज आप एक वो माहौल में रहते हो, गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो, तो मुझे ऐसा लगा था शायद यू नो लाइक मैं इनको नहीं देखूंगी, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे नहीं देखना। बट इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, सब बॉम्बे से बाहर है, कभी मिल गए तो ऑफ कोर्स वो मुलाकात। बट आपने ये कहा कि मैं रणवीर को अगर मैं देखूंगी तो मैं हाई बाय नहीं करूंगी, मैं अगेन मैंने वही तो मैंने बोला, मैंने कहा उस घर में जब आप रहते हो, वो माहौल में रहते हो, तो आप बहुत ही ऐसे बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं मिलना, क्योंकि एक अलग ही वो जोन होता है, एक अलग ही वाइब होता है, आप चिड़चिड़े रहते हो, आप गुस्से में रहते हो, आप उनसे भड़के हुए रहते हो। बट सी अगेन विद रणवीर जी, आई विल नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट माई स्टेटमेंट, आई नेवर लाइक्ड हिम, ही इज नॉट माई फेवरेट, ही इज नॉट माई फ्रेंड, बट कल को मुझे कहीं कोई दिख जाए तो ऑफ कोर्स आई विल बी लाइक you'll greet at least, of course I'll greet me। अब अगर वो सामने से वो अगर मुझे रेसिप्रोकेट ना करे, that's his choice, but I think the person I am
I will still be me. अगर I will see if I'm getting that thing from him, if I'm not getting that thing from him, वक्त पे देख छोड़ दूंगी मैं. तब की बात. Yeah. Any message to fans lastly जिन्होंने इतना सारा प्यार Of शावर किया course, I mean I'm full of gratitude. Thank you so much. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया. मैं चाहूँगी कि ये प्यार और ये सपोर्ट बरकरार रहे आगे फ्यूचर में भी, और बहुत जल्द आप मुझे बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखेंगे. So thank you for having me. थैंक यू, इट्स माई प्लेजर टू हैव यू एंड होपफुली हम बहुत जल्दी आपको फिर से पर्दे पे देखेंगे फिक्शन शो में अच्छे या कोई Yes. फिल्म में. Yes. या उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट. Yes. या थैंक यू सो मच सना Thank फॉर you. Thank गिविंग योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू.